अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी हम चंद इम्पोर्टेंट और डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाले जो जर्मन वोकेबलरी के अल्फाज हैं वो सीखेंगे। और ये याद रखिएगा कि ये जो वोकेबलरी के अल्फाज हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, एक तो आपने डेली रूटीन में तो इस्तेमाल करने ही करने हैं, लेकिन इसके अलावा बे आइंस के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज का लेसन शुरू करने से पहले, वोकेबलरी के अल्फाज शुरू करने से पहले, मैं उन तमाम बहन भाइयों को जो जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जो B1 पास करना चाहते हैं, ठीक है, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि आप ना 4 जर्मन केसेस हैं, आपको पता ही है, उसके बगैर आप B1 ना पास कर सकते हैं ना जर्मन सीख सकते हैं। ये बात प्लीज आप नोट कर लीजिए अच्छी तरह से। सही है। तो हमारे इसी YouTube चैनल के ऊपर, जिसके ऊपर ये आप लेसन वॉच कर रहे हैं, इसकी प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहां पे 100 डेज के नाम से, 100 दिनों के नाम से एक पूरा जो आप कह लें कि पूरा जर्मन कोर्स जो है वो पड़ा हुआ है, वो आप जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, ओके। उसमें तकरीबन 100 लेसन अपलोड हो चुके हैं। उसमें हमने सब नॉमिनेटिव क्या है, अकोजाटिव, डाटिव, गेनिटिव तक मुकम्मल कोर्स उसमें अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, जब आप उसको वॉच करेंगे उसमें आपको तमाम चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। उसमें सेंटेंस मेकिंग, जुमले बनाना, इधर उधर, मैं कहना हर चीज की आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, अब हम वोकेबलरी सीख रहे हैं ताकि हमें वोकेबलरी की भी समझ आ जाए। लेकिन मैं फिर बात को रिपीट करना जरूरी समझूंगा, सुन लीजिए क्योंकि जरूरी है। ठीक है, अगर आप जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो वो 4 जर्मन केसेस के बगैर आप इम्तिहान में मत जाइएगा। ठीक है, जरूर। ठीक है, तो पता चल गया है। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहां की जो प्लेलिस्ट है 100 डेज के नाम से आपको नजर आ जाएगी। वहां पे कहते हैं तो मैं लिख भी देता हूं, वहां पे 100 डेज के नाम से सारा लिखा होगा प्लेलिस्ट में, और उसमें एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको तमाम लेसन जो है वो उसमें मिलते रहेंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। तो आज का पहला लफ्ज जो है वो हमने वोकैबुलरी के लिया है पासवर्ड। पासवर्ड को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है? पासवर्ड को जर्मन जुबान में, पासवर्ड वो होता है जो अक्सर आप अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे, या आप वो हैंडीज पे लगा रहे होते हैं, उसको ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। ठीक है, क्या कहते हैं? पासवर्ड। क्या कहते हैं? पासवर्ड। पासवर्ड, पासवर्ड कहते हैं। ठीक है, ओके, पासवर्ड। ओके, और इसका आर्टिकल जो है वो 10 है, 10 पासवर्ड, 10 पासवर्ड। ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके कुछ एक दो जुमले भी आपको पता है, जब हम वोकैबुलरी का लफ्ज आपके सामने रखते हैं तो उसको एक दो जुमले के साथ भी एक्सप्लेन किया जाता है ताकि अच्छी तरह से वोकैबुलरी का लफ्ज याद हो जाए। इसके एक दो जुमले सुनिएगा। मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूं। मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूं, क्या कहेंगे इसको डॉच में? हैं, इसको आप डॉच में कहेंगे इशहाबे, इशहाबे। ठीक है जी, माइन, इशहाबे माइन पासवर्ड है, इशहाबे माइन पासवर्ड फिरगेसन है। क्या जुमला बनेगा जी? इशहाबे माइन पासवर्ड, पासवर्ड फिरगेसन। ओके, मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूं, इशहाबे माइन पासवर्ड फिरगेसन। अच्छा, एक और जुमला है। ठीक है, ये पासवर्ड बहुत लंबा है। ठीक है, कुछ पासवर्ड होते हैं बड़े लंबे लिखे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये जुमला कहना हो कि ये पासवर्ड बहुत लंबा है, क्या बनेगा? 10 पासवर्ड हैं, 10 पासवर्ड इस्ट सू लॉन्ग, इस्ट सू लॉन्ग, बहुत लंबा है। हैं, क्या जुमला बनेगा? 10 पासवर्ड इस्ट सू लॉन्ग है कि ये पासवर्ड जो है वो बहुत लंबा है। 10 पासवर्ड इस्ट सू लॉन्ग। ओके, अच्छा जी, अगला लफ्ज है कि दावतनामा या दावत है। दावतनामे को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं पता है? हैं, दावतनामे को जर्मन जुबान में कहते हैं आइन लाडुंग। क्या कहते हैं जी? आइन लाडुंग कहते हैं। ठीक है जी, आइन लाडुंग का आर्टिकल क्या होता है? दी आइन लाडुंग। ठीक है, दी आइन लाडुंग। ओके, अच्छा, अब इसका जुमला सुन लीजिए। मुझे पार्टी के लिए दावत मिली है। मुझे एक, ठीक है, मुझे पार्टी के लिए एक दावत मिली है। इशहाबे, जुमला क्या बनेगा? इशहाबे हैं, इशहाबे। ठीक है, आईने, आईने आइन लाडुंग, आईने आइन लाडुंग। ठीक है जी, सुर पार्टी बिकोमन है, सुर पार्टी, सुर पार्टी बिकोमन। ये जुमला बनेगा आपका। है, क्या जुमला बनेगा जी? इशहाबे आईने आइन लाडुंग सुर पार्टी बिकोमन, कि मुझे पार्टी के लिए एक दावतनामा मिला है। अच्छा, एक और जुमला सुनिए। दावतनामे के लिए शुक्रिया या दावत के लिए शुक्रिया। ठीक है, तो ये जुमला बनेगा डांक, डांके यानी शुक्रिया, फ्यूर के लिए, डांके फ्यूर दी आइन लाडुंग, डांके फ्यूर दी आइन लाडुंग है, आइन आइन लाडुंग है, दावत के लिए शुक्रिया।
क्या जुमला बनेगा? Danke für die Einladung, दावत के लिए शुक्रिया। अच्छा जी, अगला लफ्ज है सैर को या पिकनिक जो होती है उसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? सैर या पिकनिक को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं? आउसफ्लूग कहते हैं। क्या कहते हैं? आउसफ्लूग। ये आ गया ना, आउसफ्लूग कहते हैं और इसका आर्टिकल होता है देयर आउसफ्लूग है। देयर आउसफ्लूग यानी सैर या पिकनिक को कहते हैं। ठीक है, ओके। ये अक्सर आप जो बेंस का जो गेमाइजम पार्टनर या पार्टनरिंग के साथ सुजामन प्लान करते हैं ना, उसमें भी ये सिचुएशन आ जाती है कि आप एक आउसफ्लूग जो है वो प्लान करें। ठीक है, ये याद रखिएगा, उसको कहते हैं आउसफ्लूग यानी सैर या पिकनिक जो होती है। अच्छा, इसको जुमले सुन लीजिए कि हम वीकेंड पर सैर करेंगे। हैं, हम वीकेंड पर सैर करेंगे। क्या जुमला बनेगा? वी आर माखन हैं, वी आर माखन। हाँ जी, हम करेंगे आइनन आउसफ्लूग, आइनन आउसफ्लूग। ठीक है जी, आउसफ्लूग, हम एक सैर करेंगे। कब करेंगे जी? ठीक है, ओके। am Wochenende, wir machen einen Ausflug am Wochenende, am Wochenende। Wochenende कहते हैं वीकेंड को है। wir machen einen Ausflug am Wochenende, कि हम वीकेंड पर एक सैर या पिकनिक करेंगे। अच्छा, सैर बहुत खूबसूरत थी, पिकनिक बहुत अच्छी थी। हैं, der Ausflug war sehr schön। हैं, क्या जुमला बनेगा? der Ausflug, der Ausflug, Ausflug है यानी कि जो सैर थी वो बहुत खूबसूरत थी। war sehr schön, war sehr schön है, sehr schön, बहुत खूबसूरत थी। der Ausflug war sehr schön, जो पिकनिक थी या सैर थी वो बहुत खूबसूरत थी। ठीक है जी, ओके। इसके बाद जो अगला जुमला है या अगला लफ्ज जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि ये तो हमने पढ़ लिया जी। अगला है आउसफ्लूग के बाद ट्रेफन यानी मुलाकात है। मुलाकात को जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? मुलाकात को जर्मन जुबान में कहते हैं ट्रेफन कहते हैं, ट्रेफन। ओके, ट्रेफन, ट्रेफन कहते हैं मुलाकात को। ठीक है, और इसका जो आर्टिकल है दस ट्रेफन यानी मुलाकात। ठीक है जी, ओके। अब इसका जुमला सुन लीजिए कि मीटिंग जो है या मुलाकात वक्त पर शुरू होती है। हैं, जो मुलाकात जो है वो वक्त पर शुरू होती है। दस ट्रेफन, जुमला क्या बनेगा जी? इसका जुमला बनाएंगे हम दस ट्रेफन। दस ट्रेफन यानी मुलाकात बिगिंट। ठीक है, बिगिंट शुरू होती है वक्त पर। प्यूंक्टलिश है, प्यूंक्टलिश कहते हैं वक्त पर। ओके जी, प्यूंक्टलिश, प्यूंक्टलिश है। क्या जुमला बनेगा जी? दस ट्रेफन बिगिंट प्यूंक्टलिश यानी मुलाकात जो है वो वक्त पर शुरू होती है। अगला जुमला को सुनिए, मैं मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। हैं, या मैं मीटिंग का इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, ट्रेफन के दो मतलब होते हैं, मुलाकात और मीटिंग। हैं, इसका मतलब मीटिंग भी होता है। ओके, ये याद रखिएगा। और मुलाकात है, मुलाकात दोनों महीनों में यूज हो जाता है। ठीक है, ओके। अगला कहता है कि मैं मीटिंग का इंतजार कर रहा हूं। ये जुमला कैसे बनाएंगे? ich freue mich है। क्या जुमला बनेगा जी? ich freue mich, ich freue mich है, मैं इंतजार कर रहा हूं। किसका का इंतजार कर रहे हैं जी? मुलाकात का। auf das Treffen, क्या बनेगा? auf das Treffen, मैं इस मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं। ich freue mich auf das Treffen। ठीक है जी, ओके। अगला लफ्ज है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ठीक है, राय, ओपिनियन। ओपिनियन कहते हैं राय को। राय जो होती है उसको जर्मन जुबान में कहते हैं माइनुंग। क्या कहते हैं? माइनुंग। यहां पे मैं लफ्ज लिखने लगा हूं, माइनुंग कहते हैं राय को। माइनुंग, माइनुंग, NUNG है, माइनुंग। और इसका आर्टिकल होता है दी माइनुंग है। जो राय है उसको जर्मन जुबान में माइनुंग कहते हैं। क्या आपकी क्या राय है? ओके, मतलब अब ये जुमला, यही जुमला ले लें कि आपकी क्या राय? was ist deine Meinung। अगर यही आपने जुमला ले लेते हैं कि आपकी क्या राय है? was ist ihre और डाइने। अगर तुम्हारी कहना है तो डाइने आएगा, अगर आपकी कहना तो ihre आएगा। है was ist ihre Meinung, was ist ihre Meinung है, आपकी क्या माइनुंग है, आपकी क्या राय है। और यही जुमला was ist deine Meinung, तुम्हारी क्या राय है। was ist deine Meinung, तुम्हारी क्या राय है। अच्छा, उसके बाद है मेरी राय मुख्तलिफ है। अगर आपने ये कहना है कि जो मेरी राय है वो मुख्तलिफ है, क्या बनेगा? ich bin, ये जुमला बनेगा आपका जी ich bin। ठीक है जी, ओके। ich bin
anderer Meinung, ich bin anderer, ठीक है, anderer Meinung है, Meinung मेरी दूसरी राय है, ich bin anderer Meinung मेरी जो है वो दूसरी राय है या मेरी राय मुख्तलिफ है। अच्छा जी, अगला लफ्ज है जो कुलीग होता है, जो जो जिसके साथ आप काम करते हैं, कुलीग यानी साथी, ठीक है, उसको जर्मन जुबान में कहते हैं खोलेगे। क्या कहते हैं? खोलेगे है, उसको खोलेगे बोलते हैं। उसका आर्टिकल क्या होता है? देर, देर खोलेगे, साथी, कुलीग। ओके, अच्छा इसका जुमला क्या है? मेरा साथी काम में मदद करता है, मेरा कुलीग काम में मदद करता है, मेरी है माइन खोलेगे। जुमला क्या बनेगा जी आपका? माइन खोलेगे, माइन खोलेगे मेरा जो साथी है, ठीक है जी। हिल्फ्ट मिया मेरी मदद करता है, हिल्फ्ट मिया का मतलब है मेरी मदद करता है, ठीक है। काम में, काम बाय देयर आर्बाइट है, बाय देयर आर्बाइट, बाय देयर आर्बाइट है, मेरा जो कलीग है वो काम में मेरी मदद करता है। माइन खोलेगे हिल्फ्ट मिया बाय देयर आर्बाइट, ठीक है। अच्छा एक जुमला सुन लीजिए। मैं मीटिंग के बाद अपने साथी से मिलता हूं, है ich treffe meinen Kollegen, है क्या बनेगा जी? ich treffe का मतलब है कि मैं मुलाकात करता हूं, हाँ जी। meinen Kollegen अपने साथी से, meinen Kollegen है, meinen Kollegen, ओके, meinen Kollegen, ठीक है जी। मीटिंग के बाद, nach dem Meeting, क्या जुमला बनेगा जी? nach dem Meeting, ठीक है जी, nach dem Meeting। तो ये जुमला सुन लीजिए। ich treffe मैं मुलाकात करूंगा, meinen Kollegen अपने साथी से, nach dem Meeting मीटिंग के बाद मैं अपने साथी से मुलाकात करूंगा, ठीक है जी। ओके जी, अगला लफ्ज है फार्मूला या फार्म। जो फॉर्म होता है जिसको आप भरते हैं उसको जर्मन जुबान में क्या कहते हैं? das Formula। क्या बोलते हैं जिसको? das Formula, फॉर्मूला है, 10 फॉर्मूला, ठीक है, 10 फॉर्मूला बोलते हैं, फार्म को कहते हैं। अच्छा, बराए मेहरबानी करके फार्म पूर्ण करें, हैं, बिटे फ्यूलन जी 10 फॉर्मूला आउस। क्या जुमला बनेगा? बिटे, ठीक है, फ्यूलन जी, फ्यूलन भरें, बिटे फ्यूलन जी 10 फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला आउस, मेहरबानी करके इस फार्म को भर दीजिए, ठीक है जी। अगला सुनिएगा, फार्म मुश्किल नहीं है। ये जो फॉर्म है 10 फॉर्मूला, 10 फॉर्मूला ist nicht kompliziert है, kompliziert, ओके जी, kompliziert, ओके। 10 फॉर्मूला ist nicht kompliziert, कि ये जो फार्मूला है वो कॉम्प्लिसिएट नहीं है, वो मुश्किल नहीं है, राइट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये अल्फाज आप याद कर लीजिए। बाकी इंशाल्लाह अगले लेसन में आपके साथ कुछ मजीद लफ्ज़ों के साथ हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले मैं मशहूरी वाली बात दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर ग्रामर कोर्स, जो मुकम्मल ग्रामर कोर्स है, जो 0 से लेके मुकम्मल एंड तक पढ़ा है, वो आप सीख सकते हैं हमारी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैंने बताया था शुरू में कि 100 डेज के लेसन के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है। प्लेलिस्ट में आपको एक सीक्वेंस के साथ तमाम लेसन जो है वो आपको मिलते रहेंगे, उसको जाके वॉच करें, ठीक है, और ग्रामर के साथ अपनी जर्मन भी सीखें, ठीक है। और साथ साथ जिनको वोकैबुलरी का मसला है वो इंशाल्लाह ताला साथ साथ हम इसको डेली अपलोड करते जाएंगे ताकि आपका ये मसला भी हल होता जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।